नमस्कार दर्शकों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी मंगलमय और स्वस्थ हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है गणेश भगवान की जन्म कथा। तो गणेश भगवान, जिन्हें गणपति, लंबोदर, विघ्नहर्ता आदि नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्मों के प्रमुख देवताओं में से एक है। उनकी जन्म कथा अद्भुत और रहस्यमय है, जो हमें अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देती है। तो यह कथा तब शुरू होती है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में अकेली थी। एक दिन जब वे स्नान करने का विचार कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं था जो द्वार पर पहरा दे सके। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी उपटन से स्वयं की एक मूर्ति बनाई और उसे जीवंत किया। इस मूर्ति को प्राण देकर उन्होंने उनका नाम गणेश रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश का जन्म। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हो तब तक कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। गणेश ने अपनी माँ के आदेश का पालन करने का वचन दिया और द्वार पर पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और अपने महल की ओर चल पड़े। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। शिवजी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और गणेश को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। गणेश ने भगवान शिव के गणों के साथ वीरता से संघर्ष किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध में उतरे और दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती जब स्नान कर बाहर आई तो उन्होंने गणेश को मृत पाया और वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर उन्होंने प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी और सभी देवताओं से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। देवताओं की सलाह पर भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर एक हाथी का सिर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। गणेश जी पुनर्जीवित होकर हाथी के सिर वाले रूप में सामने आए। इस प्रकार वे गजमुख या गजानन कहलाए। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाएंगे और हर शुभ कार्य के आरंभ में उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश भगवान को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। गणेश भगवान की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि माता पिता के आदेशों का पालन करना सर्वोपरि है। यह भी दिखाती है कि किसी भी बाधा का सामना करने के लिए साहस और वीरता आवश्यक है। गणेश जी की कथा यह भी सिखाती है कि सच्चे भक्ति और समर्पण से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। गणेश भगवान की जन्म कथा उनके अद्वितीय और दिव्य स्वरूप की महिमा को उजागर करती है
और हमें उनकी पूजा के महत्व को समझने में मदद करती है। उनके आशीर्वाद से हम सभी विघ्नों से मुक्त होकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के स्रोत विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि या चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप कुछ सुझाव या परिवर्तन चाहते हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए यह भी हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।